हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है कि आपका 2023 का एनुअल एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं आज के लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल ये 2023 की तरह एकदम सेम पूछा जाएगा, 2023 में 2022 का एकदम सेम पूछा जाएगा और इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए ये पेपर इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला है कुटज की रचना विधा है। देखिए कुटज किस रचना की विधा है यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो कुटज यहाँ पे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो यहाँ पे कहानी होना चाहिए। कहानी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लगा सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह रचनाकार है, तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के रचनाकार हैं, द्विवेदी युग, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मर्यादा पत्रिका के संपादक है। देखिए मर्यादा पत्रिका के संपादक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पे इसका कंफर्म आंसर मुझे तो नहीं पता, इस बार एक बार इसे आपको देख लेना है, लेकिन ये पेपर को जरूर पूरा सॉल्व कर लीजिए। एक बार अगर आप देख भी लेते तो अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। फिर है अष्टयाम के रचनाकार नाभादास है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि यहाँ पे होने चाहिए वो यहाँ पे होने चाहिए सूरदास। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आया था। तुलसीदास जी कवि थे, तो यहाँ पे तुलसीदास जी किस धारा के कवि थे, सगुण धारा के कवि, यहाँ पे सगुण शाखा के कवि थे। रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था में कौन सा रस है, यहाँ पे वीर रस है। ठीक है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। देखिए दोहा है, दोहा में क्या होता है 11-13 या 13-11, तो ये आपको ध्यान देना है, 13-11 यहाँ पे होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। पानी गए नऊबरे मोती मानुष चून। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, तो रईमन पानी राखे बिन पानी सफसून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्योंकि मानुष का यहाँ पे दो अर्थ निकलेगा, मोती का यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं। निडर का समास विग्रह है, तो निडर का यहाँ पे क्या समास विग्रह हो जाएगा, तो डर रहित या बिना डर के, ये जो भी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लगा दीजिएगा। भाई बहन में कौन सा विराम चिन्ह है, तो यहाँ पे इसको आपको एक बार देख लेना है। घोड़ा का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे घोड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ सगुण का विलोम है, तो सगुण का विलोम क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। सूर्य शब्द के दिवाकर प्रभाकर आदि शब्द कहलाते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आया था, पर्यायवाची यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महोदधि का सही विच्छेद है, महाधन उदधि, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रामात का विभक्ति और वचन है, तो रामात यहाँ पे आपको देखना है, जो भी यहाँ पे राइट आंसर होगा लगा देना है। गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पे जो भी हो उसे आप लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। एक हमें गद्यांश दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इस सारे का क्वेश्चन इसी में है। जैसे पीली कली कहाँ लगी थी, तो यहाँ पे इसका जब आंसर आप ढूंढेंगे पीली कली लेके ना, तो यहीं पे कहीं ना कहीं उसका आंसर जरूर, तो सोन जूही में आज एक पीली कली लगी थी, आज नहीं लिखना है, सोन जूही लिख देना है, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अथवा में तोते को शिक्षा देने का काम, यहाँ पे राजा भोज ने इसे सब, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित पद्यांश में से आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम हो। तो देखिए इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे फिर से उसी तरह पूछा गया है, इसको भी आपको कर लेना है, जो भी यहाँ पे आपको आए। अथवा में है, फिर यहाँ पे संस्कृत अनुवाद कर दिया, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। एक पहला यहाँ पे विश्व विस्ता स्वामी विवेकानंदा अश्वय महाभागत से शिष्या आसीत ये दिया है, या फिर यदा अयम बाला आसीत तदा कसा ये वाला दिया हुआ है। तो दोनों में से जो भी आपको आए आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक का हमें कह रहा है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में, ये वाला भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं
प्रजापति यहाँ पे समा वाला ये वाला, या फिर आप दीपदान कहानी एकांकी बनवीर का चरित्र चित्रण करना, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के सारांश अपने शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद जीवन परिचय आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तीनों हर साल लगभग आते ही आते हैं, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। रहीम दास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिख रहा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो एक कंठस्थ श्लोक कर लेना, मतलब कम से कम दो तो करने ही है, क्योंकि अगर कोई भी फंस गया तो एक तो आप लिख ही सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें करना है 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, तो संस्कृत में जो भी आपका आंसर आए दो के उसको आपको दे देना। फिर उसके बाद मुहावरा लोकोक्तियार, तो वाक्य प्रयोग कर 9 2 11 होना, भाग जाना, मुंह में पानी आना, लालच आना, फिर अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। वह विद्यालय जाता है, सा विद्यालयम गच्छति, और राम आज नहीं पढ़ेगा। इस प्रकार आपका यहाँ पे अनुवाद कर देना है जो भी आपको आ रहा हो। फिर उसके बाद अथवा में दिया हुआ है प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, और माँ की बीमारी के कारण 4 दिन के अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, और एक छात्रवृत्ति के लिए लिखना था। ठीक है, बस दोस्तों पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये पेपर इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जरूर जाइएगा। भले 2023 का पेपर नहीं है, 22 का ही है, लेकिन तैयार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।